स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं स्वतंत्रता दिवस पर छोटा सा भाषण देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज 15 अगस्त है और हम सभी जानते हैं कि आज हम अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन 1947 में इसी दिन भारत ने अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी के वातावरण में सांस ली थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नई दिल्ली के लाल किले पर देश का तिरंगा फहराकर आज़ादी का त्यौहार मनाया था। तब से हम हर साल स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हमें यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जिसे एक दिन में बयां नहीं किया जा सकता है। व्यापार के बहाने अंग्रेज़ हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम बना लिया था और हमारा देश कई वर्षों से अंग्रेज़ों की गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे देश के कई वीर सपूतों ने, महान नेताओं ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना कोई आसान काम नहीं था, परंतु अंग्रेज़ों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। भारतीय एक स्वतंत्र भारत चाहते थे और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आज़ादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी जैसे हजारों वीर सपूतों ने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, अंग्रेज़ों का अन्याय सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र सपना स्वतंत्र भारत का था। स्वतंत्रता संग्राम में देश के अनेक वीर सपूत शहीद हुए। उनका अथक संघर्ष और बलिदान देश के काम आया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। उनके इस महान कार्य को मेरा सलाम। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए देश के जवान देश की सीमा पर अपना कार्य कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। देश का भविष्य हमारे हाथों में है और देश का एक नागरिक होने के नाते देश को विकास के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। हमारे अंतिम सांस तक देश के साथ रहना और देश की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। मुझे यह बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।